चीज बता रहे कि वो पहले दिन सब लोग नहीं आ पाते। इस भागवत कथा का कितना बड़ा महत्व सुनो कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास और निर्वास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये जो भागवत कथा है सुनियो सब जने, काम की चीज सुनावे तुम्हारे 5 मिनट और। ये जो भागवत कथा है क्यों सुनाई जाती है सुनो। जो तो सब सुना था कि चारों धाम कर आए, बोली बदना किया है नहीं, सबके पता। भागवत का महत्व क्या है जानते हैं? कभी विचार किया इस विषय में? क्यों इतना धन खर्च करते हो? ये क्या है भागवत का इतना बड़ा महत्व है? भागवत में लिखा है काल व्याल मुख ग्रास त्रास। काल रूपी सर्प के मुंह में भी अगर तुम चले गए हो और अगर वहां भी भागवत सुना दी जाए तो भैया उस तक का उद्धार हो जाता है। अब काल रूपी सर्प कौन है पता है? कालयुग के जितने दुख हैं जी, कितना आदमी दुखी है कि नहीं? कोनो आदमी सुखी नहीं है। हमने एक दिन कथा में बताई थी, आंखें बंद करके तुम हाथ धर दियो कोनो पे तो वो भी दुखी निकल है, कोई सुखी नहीं है। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वास हेतवे। ये भागवत कथा बनाई गई है कलयुग के जितने दुख हैं सभी दुखों को दूर करने के लिए। सुनो तो इस कथा का महत्व क्या है? तस्माद् परम किंचिन मना शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। इसके समान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। काय के लिए? मन क्रम वचन और वाणी को अगर पवित्र करना है तो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुने करे। सुन रहे हो? लेकिन जब कथा सुनवे कभी मिलाई कभी सुनो। बैठ जाओ बेटा हर तरह 5 मिनट हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छी आई सुनो। तस्माद् परम किंचिन मना शुद्धै न विद्यते। देखो हमने इसे कही के भाग में हती जब जी आई तर कथा हो जगह हमारी बात के अन्यथा न लगे। भागवत में लिखा है जो उनके भाग्य में हो थे आऊ चल के न तो बताओ का इतने संसार के पता की कथा वही इतने काय बैठे कछु घरे सोइए बैठे हुए हैं सुनोगे तुम्हें घरे बैठे। जिसके भाग्य में होती है कथा वही आता है। इसी में लिखा है तस्माद् परम किंचिन मना शुद्धै न विद्यते। इसके समान कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। मन क्रम वचन और वाणी को अगर पवित्र करना है तो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनो। लेकिन जब कथा सुनवे कब मिला सुनो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। जब हमारे जन्म जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब यह जब कथा सुनवे मिला। तुम्हारे करे से नहीं हो न तो तुम सोचोगे हमारे तो धन है जब चाहे तब न करवा ले भी। अगर भगवान के मंजूर नहीं तो हमने ऐसे लोग देखे हैं कि सामान आ गो भागवत है और भागवत नहीं भाई वो सामान कछु और में खर्च होगा। इतने भी हुए हैं कछु ऐसे। हम तो अपना प्रमाण दय करी भैया। लॉकडाउन में हमारी भगवान की ऐसी कृपा थी 1 साल की कथा मेरी फिक्स हो जाती है पहले से। और लॉकडाउन में 20 में लगो तो लॉकडाउन नहीं 9 कथाओं के संकल्प थे और 9 में एक अवना भाई थी। कहे महाराज बड़ा गढ़ मैंने कही रे तुम्हारे भाग्य में नोई रही से नोई भाई। कोरोना वोरोना को तो बहानो आ। क्यों? भागवत में लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम। जब हमारे जन्म जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तब कहीं जाकर के भगवान की श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। और भैया जीवन में कछु करियो ना करियो, लड़का हो तो सुन लो और सियाने हो तो सुनो। जिनके बाप महतारी हैं अपने बाप महतारी हैं एक बार भागवत कथा जरूर सुना दियो। जीवन में कछु करियो ना करियो। और सियाने बैठे एक बार तुम परीक्षित बन करके भगवान की कथा जरूर सुन लियो। तुमने जीवन भर कमाओ न लायो न लेके तुम्हें जाने। लेकिन जब भगवान की कथा एक बार जरूर सुन लियो हमारी बात मानी होता। हम अपने से नहीं गई ना तो हम हाँ तुम्हारे जो मन में भरे पंडित जी उन्हें बुला लियो तुमको। लेकिन परीक्षित बन करके कथा जरूर सुन लेना। भागवत में लिखा है प्रमाण से सुनो। अंत काले तू यन्नैवे श्रूयते सुख शास्त्रवाक् प्रीत्या तस्मै वैकुंठम गोविंदोपि प्रयक्षते। अंतिम समय में जो भगवान की श्रीमद् भागवत कथा को सुनता है
भगवान गोविंद उस पर प्रसन्न होते हैं और अपने चरणों में उसको वास देते हैं। और सुनो कथा का एक और बड़ा प्यारा श्लोक सुनो। भागवत कथा कई जने तो ऐसे बैठे हैं कि जिनकी आत्मा तो खूब है कि भगवान हमें भागवत सुनने है कि नहीं, लेकिन कोनो के पास धन नहीं है, कोनो के पास धन है तो करवे वाले नहीं है। तो बे सुने भागवत में लिखा है ओकम भागवतम नित्यम, कोई पुण्य मिले है बिना भागवत के जो हम बता रहे उभर कर लियो बस। ओकम भागवतम नित्यम अकृत्यम चा हरिचिंतकम तुलसी पोषणम चैवे धेनुनाम सेवनम समम। कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनकी इच्छा तो खूब है कथा सुनने, लेकिन उनके धन नहीं है, उनके करवे वारी नहीं है, और कई तो ऐसे हैं समय नहीं है नहीं भैया। प्रतिदिन जिनके पास धन नहीं है वे सुनो, प्रतिदिन चिंतन करते रहो कि भगवान जब हमारे पास धन आ जाए है हम आपकी कथा सुन भी। मानस पुण्य हो ही नहीं जो तो सबसे पता, कलयुग में विचार कर लो पुण्य मिल गए, और पाप जब कर हो जब ये अलग है, लेकिन पुण्य तुम्हारे सोचे भरे से होने। प्रतिदिन विचार करना, सुबह उठ के भगवान कभू कृपा करियो धन जुड़ जाए, करवे वाले जुड़ जाए, हम आपकी कथा सुने। लेकिन चतुराई न दिखाइयो कि पैसा खूब धरे रहो, कहो कि भगवान अब तनक और आ जाए। हाँ ऐसा नहीं। उक्तम भागवतम नित्यम अकृत्यम चा हरिचिंतकम। हरिचिंतकम मतलब होता है हरि का चिंतन करना, प्रतिदिन चिंतन करते रहो। भगवान का मौका आया हम कथा सुने। सुनियो तनक और एक और लाइन क्या लिखी है, तुलसी पोषणम चाहिए। माताएं बहनें तुम सुनो, तुम्हारे काम की चीज बता रहे हैं। तुलसी लगाओ हो, सबके घर में तुलसी है ना, और लगाओ चाहिए। जो घर में तुलसी ना नहीं रहती उस घर में प्रीतों का वास होता है, जा भी सुन लो। और एक दिन हमने बताई थी कि तुलसा के नीचे शंकर जी नहीं बिठाने, परसों बिठा रही भी ना। हाँ क्या करना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। करो कीर्तन 2 मिनट फिर सुना रही श्लोक है कि हरे रामा राम राम सीता राम राम राम। वो कीर्तन जरूर करो। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम सीता राम। हरे राम 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 सीता राम सीता राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप सुनो क्या सुनाते। उत्तम भागवतम नित्यम। सुनियो सब जने काम की चीज है। ये बता रहे थे कि माताएं बहनें तुलसी का पौधा लगाती हैं, सब जने लगाइयो। और तुलसी की महिमा पता है। अच्छा कई घर ऐसे होते हैं जिस घर में तुलसा लगाते हो तुलसा सूख जाती है, या तो होते नहीं होती परेशानी। आज हम उपाय बताएं दे रहे कभी जीवन में तुलसा ना सूखे। हाँ। और अगर तुम्हारे घर की तुलसा सूख रही है तो समझ लियो तुम्हारे घर में बाहरी परेशानी है, आपदा कुछ न कुछ आ रही है बाहर से। अगर घर की तुलसा सूख रही है तो
उपाय सुनो। अगर आपके घर की तुलसा सूख रही हो, 7 आटा के दिया बना लियो, खीर को प्रसाद बना लियो, दूसरे घर से तुलसा ले आइयो, सातों में रख करके 7 सुहागलों के घर में दे देना, और उनके किसी एक के घर से एक तुलसी पौधा ले आना, उस पौधे को लगा लेना, आपके घर की तुलसा न सूखेगी। ठीक है। तुलसी की सेवा करने से भागवत सुनने का पुण्य मिलता है, इस बात को जान लो। क्या लिखा है? उत्तम भागवतम नित्यम कृत्यम चा हरिचिंतकम तुलसी पोषणम चैवे धेनुनाम सेवनम समम। माताएं बहनें भैया लोग सब जने सुनो, भागवत में लिखा है गौ की सेवा करने से भागवत सुनने का पुण्य मिलता है। आज की माताओं को तो क्या कह दिए बहुमन ब्याह करा थे, उनके पिताजी से पहले कह दिए हमारी बिटिया गोबर भरना कर है, मारा बाकी सब कर है कि नहीं? बोलो सत्य बात है नहीं? और जबकि गौ की सेवा सुनो काम की चीज, गौ की सेवा जो उनके घर में गौ है, कई माताएं तो ऐसी बैठी हैं जो उनके संतान नहीं हैं, ये लड़का जी कूका दे रहे पीछे गजब कर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुनो, अगर जिन माताओं को संतान ना हो, हम जो उपाय बताऊ नहीं है, लेकिन आई जाकर कहूँ तो सुन लो। भागवत में लिखा है उत्तम भागवतम नित्यम कृत्यम च हरिचिंतकम तुलसी पोषणम जैव धेनु नाम सेवनम समम। जिन माताओं के घर में संतान ना होवे, घर में क्लेश बनो रहत होए, पैसा ना रुकत होए, क्या मतलब कितना आए लेकर रुकता ही नहीं है, जा तो समस्या सबके घर में है कि नहीं? सुनो, माताएं सुबह उठ करके सबसे पहले गौशाला में जाकर के गौ के चारों चरण दबाइयो, तो मलिए के दर पकड़ के दबाइयो, और गौ को गोबर करे करे हाथ नो ही बसात, कछु कहला महाराज हाथ बसात, गौ को गोबर करो और गौ को एक रोटी खिलाओ, और ज्यादा परेशानी हो तो गौ का गुरुवार के दिन केला खिलाओ, और ऊके कान में अपनी मनोकामना कहो, भला ना हो तो बताइयो, फिर हम बैठे थे। अब होए ना भाग्य में तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई परेशानी होगी तो निश्चित ठीक हो जाएगी। करने का है गौ की सेवा करने, गौ के चारों चरण दबाओ, रोटी खिलाओ, और अपनी मनोकामना उसके कान में कहना, निश्चित है आपकी मनोकामना पूरी होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भैया ये थी श्रीमद् भागवत कथा, सप्तदिवसीय मैंने आपको सुनाई, और हमारी वाणी से अगर कोई बुराई लग गई हो तो हमारे लाने सब जने समझदार श्रोता हो क्षमा कर दियो है। ऐसे हम तना कर रहे का भूलत रही थे, हमारे भाव नहीं रहा गलत, वाणी यहाँ है तना ऐसी, ठीक है? तो समझदार श्रोता हो सब लोग। और ई गांव में आके इतना प्रेम मिलो, देखो देखो मंच से बोलता हूँ मैं, कोई बात झूठ नहीं बोलता, जो आत्मा में है वही बताता हूँ। और हमारे जजमान ने भी अच्छी सेवा की आत्मा से, और पूरे गांव ने इतनी सेवा करी हमारी, तो कि हमें लगो ही नहीं है कि हम पहली बार कथा कर गया। और नए गांव में जाओ ना तो ऐसी परेशानी होते भाई, ना कोई जाने ना समझे हैं, अपने मन की क्या बता दें कुछ। लेकिन भगवान की कृपा से 8 दिन जाने नहीं गए, कब गुजर गए। और हम भगवान से प्रार्थना कर दी कि भैया ये गांव में जितने श्रोता बैठे हैं और जो जहाँ बैठे हैं, जहाँ लो हमारी आवाज़ जा रही, भगवान सबका सुखी राखे, संपत्ति देवे, धन प्राप्ति, जो जी की मनोकामना हो भगवान पूरी करे। और हमारा आशीर्वाद मंच से कहाओ भैया, हम अगर गुरु माना तो हमारा आशीर्वाद सबके कहाओ, ठीक है ना? अच्छी सेवा की सब लोगों ने, आत्मा से प्रसन्न होकर के हम जाते हैं। एक बात और सुनो, भागवत में एक श्लोक लिखा है, सुनो। अकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्रता। तुम यज्ञ कर रहे हो ना, पूजन कर रहे ना, जो यज्ञ सफल कब मानो जे है, जो यज्ञ सफल तब मानो जे है जब तुम्हारे पंडित जी प्रसन्नता पूर्वक अपने घर जे हैं। उसी में लिखा है अकल्प जन्म कोटि नाम, कोटि मतलब करोड़ों, एक नहीं करोड़ों जन्म तुम यज्ञ कर लो, जब कर लो तब कर लो, तब ही सफल माने जे हैं। ब्राह्मण संतोष मात्रता, और हम अगर संतोष होकर चले गए तो समझ लियो कि बिल्कुल यज्ञ सफल है। तो हम आत्मा से संतुष्ट हैं, खूब खुश हैं, खूब सेवा भाई, भगवान सब खुश रखे। 2 शब्द और कह रहे, इसके बाद अपनी वाणी को विराम। सितारों का ध्यान रखना, लंबी रात होगी, सितारों का ध्यान रखना, लंबी रात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, आप भी मुसाफिर हो, अगले मोड़ पे फिर मुलाकात होगी, ठीक है? सुनो,
तुम हमें भुला दो हम तुम्हें ना भुलाएंगे, तुम हमें भुला दो हम तुम्हें ना भुलाएंगे, तुम याद करोगे ख्वाबों में, हम हकीकत में चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। अब एक भजन सुनो, उसके बाद आरती हुई है, ठीक है? सब जने बैठो, भजन सुनो, एक बड़ा प्यारा विदाई की।